भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक पुराना कस्बा चंपानगर। कभी यह कस्बा रौनक से भरा रहता था, लेकिन अब यह बस एक वीरान जगह थी जहां लोग दिन ढलने के बाद बाहर निकलने से डरते थे। इस कस्बे के बाहर पुराने पीपल के पेड़ों के पीछे एक उजाड़ हवेली थी, जिसे लोग गुड़िया घर के नाम से जानते थे। गुड़िया घर के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यह हवेली कभी ठाकुर हरिराम सिंह की थी, जो अपनी बेटी वैदेही से बहुत प्यार करते थे। वैदेही को गुड़ियाओं का बहुत शौक था और ठाकुर साहब ने पूरी हवेली को गुड़ियाओं से भर दिया था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार खत्म हो गया। लोग कहते थे कि हवेली में रखी गुड़ियाओं में वैदेही की आत्मा बस गई थी और जो भी इस हवेली के पास जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। अनीश, दिव्या और रोहित तीनों दोस्त मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे। दिवाली की छुट्टियों में वे घूमने के लिए किसी अनजानी जगह जाना चाहते थे और अनीश ने अपने नाना के गांव चंपानगर जाने का सुझाव दिया। गांव सुनसान और रहस्यमय था, जो उनके एडवेंचर के लिए एकदम परफेक्ट था। गांव पहुंचने के बाद उन्हें वहां के लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखा। जब उन्होंने हवेली के बारे में पूछा, तो गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं। बाबू, उस हवेली के पास मत जाना, वहां बुरी आत्माएं हैं। जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वो वापस नहीं आया, गांव के बुजुर्ग रामलाल ने कहा। लेकिन शहर के इन पढ़े लिखे युवाओं को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने तय किया कि रात को हवेली के अंदर जाकर सबूत इकट्ठा करेंगे और भूतिया कहानियों का सच जानेंगे। रात के 11 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और मोबाइल कैमरे के साथ हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। हवेली के दरवाजे पर लगा ताला जंग खा चुका था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, ताला अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के भीतर चारों ओर धूल जमी थी, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी चारों ओर रखी सैकड़ों गुड़ियाएं। हर गुड़िया की आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे वे उन्हें घूर रही हों। यार, ये सब अजीब नहीं लग रहा? दिव्या ने घबराते हुए कहा। अरे, ये बस पुरानी गुड़ियाएं हैं, डरने की जरूरत नहीं, रोहित ने हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन तभी एक गुड़िया अपने आप नीचे गिर गई। हवा चली होगी, अनीश ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्का डर झलकने लगा था। वे आगे बढ़े और हवेली के दूसरे कमरे में गए। वहां एक बड़ा शीशा था जिसमें उन्हें अपनी परछाइयां दिख रही थीं। लेकिन फिर अचानक परछाइयों में एक चौथी परछाई भी दिखने लगी, एक छोटी बच्ची की परछाई। ये ये क्या था? दिव्या की आवाज कांप रही थी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी हवेली में रखी सभी गुड़ियाओं की हंसी गूंज उठी। उनकी आंखें चमकने लगीं और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तीनों दोस्त अब फंस चुके थे और उनके चारों ओर थीं सैकड़ों गुड़ियाएं जो धीरे धीरे हिलने लगी थीं। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। चारों ओर रखी गुड़ियाओं की आंखें लाल होकर चमकने लगीं और उनकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। तीनों दोस्त बुरी तरह डर चुके थे। हमें यहां से निकलना होगा, अनीश ने दरवाजे की ओर भागते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही छोटी बच्ची खड़ी थी, सिर झुका हुआ, घने बाल चेहरे पर बिखरे हुए और हाथ में एक पुरानी गुड़िया। तुम कौन हो? दिव्या की आवाज कांप रही थी। बच्ची ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें काली थीं, जैसे खाली गड्ढे। होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान किसी खेल की तरह नहीं, बल्कि मौत की तरह थी। तुमने मेरी गुड़िया छुई? उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। न नहीं, हमने कुछ नहीं किया, रोहित ने कांपते हुए जवाब दिया। बच्ची ने अपनी गुड़िया को हवा में उठाया और जैसे ही उसने उसका सिर घुमाया, पूरे कमरे की सभी गुड़ियाओं की गर्दनें एक साथ घूम गईं। उनकी आंखों से काले आंसू बहने लगे और हवा में किसी के रोने की आवाजें गूंज उठीं। ये क्या हो रहा है? अनीश ने घबराकर कहा। हमें यहां से भागना होगा, दिव्या ने कमरे के कोने में रखी खिड़की की ओर दौड़ते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, उन्होंने देखा कि बाहर अंधेरा पहले से और गहरा हो चुका था। हवेली के बाहर फैले पेड़ हिलने लगे, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें जिंदा करने की कोशिश कर रही हो। तभी अचानक हवेली के एक कोने से बच्चों की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुमने हमें जगा दिया, अब खेल खेलना होगा, गुड़िया के साथ खेलो, वरना मर जाओगे। तीनों दोस्त कांपने लगे। तभी अचानक एक गुड़िया हवा में उठी और खुद ब खुद बोलने लगी। अगर बचना है तो खेलना होगा, छुपन छुपाई का खेल,
गुड़िया ने एक डरावना ठहाका लगाया और हवेली की सभी लाइटें बंद हो गईं। अब पूरे कमरे में सिर्फ अंधेरा था। तीनों दोस्त बुरी तरह डर चुके थे, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अचानक एक तीखी आवाज आई। गिनती शुरू होती है। 1, 2, 3, भगो! अनीश ने जोर से चिल्लाया और तीनों अंधेरे में ही हवेली के अंदर भागने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वे कहां जा रहे थे, लेकिन वे बस उस जगह से दूर जाना चाहते थे। लेकिन हवेली का नक्शा अब बदल चुका था। जो रास्ता सीधा था, अब वहां दीवार खड़ी थी। जो दरवाजा खुला था, वह अब गायब हो चुका था। हवेली एक जिंदा भूल भुलैया बन चुकी थी। पीछे से आती हुई आवाजें तेज हो रही थीं। छुपो, जल्दी छुपो, वरना मर जाओगे। दिव्या एक कोने में घुस गई, रोहित अलमारी के पीछे छिप गया और अनीश ने खुद को एक पुरानी टेबल के नीचे छुपा लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक किसी के कदमों की आवाज आने लगी। वह कोई इंसान नहीं था, वह बच्ची थी, मगर इस बार वह हवा में तैर रही थी। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैं आ रही हूं, उसने धीरे से कहा। दिव्या कांपने लगी। उसने सांस रोक रखी थी। बच्ची आगे बढ़ी और उसके साथ साथ गुड़ियाएं भी जमीन पर रेंगने लगी। वे एक एक करके हर कोने को देख रही थीं। रोहित ने आंखें बंद कर ली। तभी बच्ची ने एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। छुपने की कोई जगह नहीं बची थी। वह बच्ची हवा में तैरती हुई धीरे धीरे दिव्या की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। न नहीं, मुझसे दूर रहो, दिव्या ने डर से कांपते हुए कहा। लेकिन बच्ची ने अपना हाथ उठाया और अचानक दिव्या की पूरी बॉडी जड़ हो गई, जैसे किसी ने उसे पत्थर बना दिया हो। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वह हिल नहीं पा रही थी। अनीश और रोहित भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बच्ची ने धीरे से कहा, अब खेल खत्म होगा। तभी हवेली की दीवारों पर छायाएं बनने लगीं। चारों ओर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। एक आदमी जो जल रहा था, एक महिला जो जंजीरों में जकड़ी हुई थी और एक बच्ची जो चीख रही थी। अनीश ने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, तो तुम कौन हो? ये सब क्यों कर रही हो? बच्ची ने उसकी तरफ देखा और एक ठंडी सांस छोड़ी। मेरा नाम वैदेही है और यह मेरा घर था। हवेली में रखी सभी गुड़ियाएं अचानक जमीन पर गिर पड़ी और उनके मुंह से किसी के रोने की आवाज आने लगी। मेरे पापा ने यह हवेली मेरे लिए बनाई थी। मुझे गुड़ियों से बहुत प्यार था, लेकिन एक रात सब बदल गया। हवा में धीरे धीरे एक भयानक दृश्य बनने लगा। रात का समय, हवेली में चारों ओर जलती हुई मोमबत्तियां। वैदेही अपने कमरे में खेल रही थी। तभी हवेली के नौकरों ने हमला कर दिया। उन्होंने ठाकुर हरिराम सिंह को मार दिया, वैदेही की मां को जंजीरों से बांधकर जिंदा जला दिया और फिर उन्होंने वैदेही को भी मारने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले उसने अपनी सबसे प्यारी गुड़िया को पकड़ा और कुछ बुदबुदाई और तभी पूरी हवेली जलने लगी। नौकर भी वहीं जलकर मर गए और उस दिन के बाद मेरी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। बच्ची की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा अभी भी डरावना था। और जो भी इस हवेली में आता है, मैं उसे यही खेल खेलने पर मजबूर कर देती हूं, ताकि कोई और भी मेरी तकलीफ को महसूस कर सके। हमें जाने दो, रोहित ने कांपते हुए कहा। नहीं, बच्ची ने सिर हिलाया। लेकिन तभी दिव्या को कुछ याद आया। तुमने कहा था कि यह हवेली तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बनाई थी। बच्ची ने धीरे से सिर हिलाया। अगर तुम्हारे पापा होते तो क्या वे यही चाहते कि तुम दूसरों को मारो? बच्ची के चेहरे पर हल्की बेचैनी आई। वे तो चाहते थे कि तुम खुश रहो, न कि किसी को तकलीफ दो। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। हवेली की सभी गुड़ियाएं जमीन पर गिर गईं और हवा में गूंज रही भूतिया आवाजें धीरे धीरे बंद होने लगीं। पापा, क्या मैं गलत कर रही थी? हवा में एक हल्की सी रोशनी चमकी और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। बेटा, अब समय आ गया है। बच्ची ने एक आखिरी बार अपनी गुड़िया को देखा। फिर धीरे धीरे उसकी आत्मा एक सफेद धुएं में बदल गई और हवेली में समा गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अनीश, रोहित और दिव्या ने बिना कुछ सोचे दौड़ लगा दी। वे पूरी ताकत से भागते हुए हवेली से बाहर निकल आए। जब वे पलट कर देखने लगे तो हवेली वैसी ही थी, शांत, सुनसान और डरावनी। अब यह सब खत्म हो गया, दिव्या ने धीरे से कहा। लेकिन तभी हवा में एक हल्की सी हंसी गूंज उठी
और हवेली की सबसे पुरानी गुड़िया ने अपनी आंखें खोल दी।